दशरथ अजीरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। छल कर टारे उतासु व्रत छल कर टारे उतासु व्रत। रामा प्रभु सुर कारज कीनी। सिया रामा जब ते जाने परम मरम तब। रामा श्राप कोप कर दीन। सिया रामा तासु श्राप हरि दीन प्रमाना। कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा जेहि लागी राम धरि नरदेहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनु मुनि बरनिक बिनि घनेरी। नारद शाप दीन एक बारा कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह अचरज न भारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप इस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में यह मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदसे रथ अजीरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले बिहसी मसीह तब रामा ज्ञानी मूढ़ न कोई सिया रामा। जेहि जस रघुपति करहि जब रामा सो तस तेहि क्षण होई सिया रामा। कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान पद। हिमगिरि गुहा एक अति पावने वह समीप सुरसरि सुहावने। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि शाप गति बाधी
सहज विमल मन लागे समाधि। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली कीनी सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षिय जल कर केतु। सुना सिर मन महुअसि त्रासा, चहत देव ऋषि मन पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकेव सबहि डराई। तब देवता महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन को नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप श्री सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने उनसे कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुख हाड़ ले भाग सठ रामा, स्वानि निरखी मृगराज सिया रामा। छीन ले जनि जान जड़ रामा, तिमि सुरपति ना लाज सिया रामा। ते आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्भयऊ। कुसुमिति विविध विपट बहुरंगा, कूजहि कोकिल जूंजहि मंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसान बड़ा वनिहारी। रंबादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि किरहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। सिम के चापि सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उस पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और
सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियाँ, देव कन्याएं, देवांगनाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार से खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा का कोई दबा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, मेरा पाठ पसंद आया तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार प्रकट कीजिए। धन्यवाद।